इसमें टाइमिंग आ गई, टाइमिंग आती नहीं इसमें वैसे भी। हाँ बस तुम बोलते रहो, है ना। बेवकूफ़ लड़की, शुरुआती इसी से होता है, बताओ। लाओ दो भाई, पहले हम लोग अपना जल्दी से कोर्स आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दे रखा था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 5.1, 2 एंड 3 में कोई डाउट है, जल्दी बताओ पहले तो। क्वेश्चन थर्ड का है 6 वाला। अब 6 के साथ 7, 8, 9, 10 भी होगा फिर। ना नहीं 9 10 है। रुक जाओ, 9 10 रुक जाओ, 9, 10 से पहले 6 आता है ना। आओ देखो जल्दी से फिर। अब एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर क्या था इसका? 6 पार्ट। आओ देखो जल्दी से इसमें। गिवन a इक्वल्स टू 2, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी आप लोग देखो ध्यान से। a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sum of n terms is equals to 90, find n and an। ठीक है क्लास? क्योंकि मेरे पास इसमें एसएन गिवन है, ऑब्वियसली बात है मैं एसएन से स्टार्ट करूंगा। ये क्यों खेल रहे हो? मतलब बोलना जरूरी है तेरे को, बेवकूफ लड़की। भूल गई थी नंबर कितने कम लाई है अपने टेस्ट में? अभी याद दिलाऊंगा पर्चा खोल करके पूरा पूरा डिटेल। कोई बात नहीं, होने तो क्या फर्क पड़ता है। मालूम तो पड़े कि मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या नहीं आया जरा, क्या हुआ इसको रियो फिर लगाओ एसएन का फॉर्मूला। नहीं इसमें है, इंक है इसमें। आप पेन लेके आओ, कहाँ गया वो पेन? लेके आओ पेन। बोलना जरूरी है तेरे को, फिर क्यों पिटना चाहता है? कह रहा हूँ मत बोलो, आता ज़्यादा कुछ है नहीं। नंबर सबसे कम लेके आए हो टेस्ट में। लगाओ इसमें एसएन, क्या प्रॉब्लम आ रही थी फिर? तीन की जगह ये चलेगा? हाँ ठीक है। इसका ना ब्लॉक हो गया हुआ शायद, तो बाहर नहीं आ रहा इसमें से। देखो क्लास, भैया एस एन की जगह वो एन नहीं लिखा हुआ। देखिए एस एन इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 d, so it is 90 n by 2, ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इज 2, n minus 1 and d is 8। सॉल्व करेंगे इसे अभी। 90 equals to n by 2, 2 2s are 4 plus 8n minus 8, so n by 2 ये हो जाएगा डायरेक्टली माइनस का 4 प्लस 8n। क्यों लिख रहे हो? जब बोला है कि लिखो मत फिर भी लिख रहे हो।
n/2, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे अभी हम, तो हो जाएगा डायरेक्टली मेरे पास में से, तो 4 कॉमन आ रहा है, हटाओ इसे, 4 ही कॉमन डायरेक्टली, 4 कॉमन, -1 प्लस 2n, सो 90 इक्वल्स टू, कैंसिल करके हो जाएगा 2n, तो 2n माइनस 1, अभी 2 जाएगा शिफ्ट इस साइड, 90/2 इक्वल्स टू n, 2n माइनस 1, दैट इज 45 इक्वल्स टू n, 2n माइनस 1. Now 45 equals to 2n square minus n. तो 2n square minus n minus 45 equals to 0. ये बन गया आपके पास इक्वेशन. देखो लड़की क्या कर रही है, जब मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ तुम यहाँ देखोगी नहीं, बाद में जब तुम यहाँ देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं. हर स्टेप पे अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो अभी से क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आंखें बंद करके इशारा कर देना कि सब कुछ ओके है. तो नंबर 5 लेके आ जाना है 40 में से फिर. हाँ कितने है बोलो बोलो बोलो, बोलो. 4 नंबर होंगे, नहीं बस ज्यादा है, 6 नहीं उससे ज्यादा, 7, उससे ज्यादा अब 7 से ऊपर आएंगे ही नहीं फिर. आए पर चलो देखो, है तो 1 डिजिट में ना, नहीं. 9 तक में ही. नहीं. हाँ, तो फिर बस से ज्यादा है. अब देखो, अब यहाँ देखो 45 इंटू 2 कितना होगा बताओ. बस क्या चीज, यहाँ बैठे उठ के शादी के सपने देख रही है अपने पे. क्यों बोल रहा है, मेरे को चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल ही. 90 को ब्रेक करो कि आपके पास 1 आ जाए. अब टेबल नहीं आता, 10 9 के 90, वहाँ भी मैंने दे रखा था टेबल, तुम लोग लिखो पहला होमवर्क, 2 से लेके 20 तक कल टेबल लिख के लाओगे, यानी कि याद करके आओगे. लिखो जल्दी से पहला होमवर्क, होमवर्क लिखो, लंबी लिस्ट है होमवर्क की, लिख लो पहला होमवर्क, क्योंकि मैं आऊँगा तो पहले वही सुनूंगा. नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको 10 का भी तो नहीं आता है ढंग से. चुपचाप रहे, अभी मैंने पूछा ना फिर यहाँ पर, तो सोचा क्यों तूने फिर. जब टेबल आता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं. कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या, तो तुम सोचती हो घंटे तो बैठे बैठे, तो क्या बताती हो नाम अपना, उस नाम ही नहीं पता अपना. नाम से कोई भी बता सकती हूँ. 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस का 9 माइनस 45. मल्टीपल टाइम्स बताया है कि मैथमेटिक्स को फोकस चाहिए. भैया पर आपने 99 बोला था. ये बताओ 99 कैसे आ सकता है, और 99 कैसे देगा मेरे को 90. मुझे नहीं पता. कुछ भी बोलती तो आपने बोला था. मैंने ऐसे बोला था क्या कुछ भी. नहीं. देखो मुझे 99 सुनाई. तुम्हें क्या सुनाई दिया, इससे कोई फर्क पड़ता है किसी को. फर्क पड़ता है कि तुम टेस्ट में क्या लिख के लाई हो, सुनाई से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी. और जब तुम सुनाई 99 देता तो बोलती क्यों नहीं कि सर मैं 99 सुन रही हूँ. आप मुझे बताइए 45 इंटू 2 90 है, तो 99 कैसे आ सकता है फिर. वो दिमाग शौचालय में छोड़ के आओगी तो कहाँ सोचोगे फिर. हाँ ठीक है. n माइनस 45, हमेशा कहता हूँ कि फोकस करो. 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. 2n दोनों कॉमन, तो n माइनस का 5, n माइनस 5, ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, प्लस का 9, सो 2n इक्वल्स टू 0. 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल्स टू माइनस 9/2 एंड n इक्वल्स टू 5. इट इज़ नॉट पॉसिबल. NP मतलब नॉट पॉसिबल. ये अब आता है an, यानी कि nth टर्म हमारे पास में. आइए देखिए, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो an इक्वल्स टू n इज 5, तो n की जगह आ गया मेरे पास में 5th टर्म. फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस 5 माइनस 1 d इज 8. तो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8. हाँ कितना 38. 32. क्यों बोल रही है, इसको बोलने दे. बेवकूफ लड़की, शायद ये ले कह रहा हूँ बेवकूफ.
हमेशा तुम बेवकूफ़ वाले आंसर क्यों देती हो? ये छोटे बच्चों का क्वेश्चन है 480, जैसे मैं उसे पूछता हूँ वैसे नहीं, कर। तो छोटे बच्चे। लिखो, मेरा भी क्वेश्चन। डायपर में टट्टी क्या कर, छोटी बच्ची है तो। देखती भी छोटी नहीं। तो फिर तुम 10th क्लास में आ गई हो, छोटी बिल्कुल नहीं हो, अपना सही गलत जानती हो, इसीलिए पढ़ाई पे फोकस कर लो, और कोई चॉइस नहीं। लिखो फटाफट इसे, अब लिखो जल्दी से। आइए क्लास अब स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। तो अपना पूरा फोकस बोर्ड की तरफ मेंटेन कर लो फिर से। an equals to 4, d equals to 2, sn equals to -14, find n and a नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 दिए गए हैं, ये है सम ऑफ n टर्म्स और ये मेरे पास nth टर्म, दोनों का यूज़ करेंगे अभी। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, an इज 4 फर्स्ट टर्म, n-1 d इज 2। ओके क्लास, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n-2, इसको शिफ्ट करेंगे अब हम, 4 प्लस का 2 इक्वल्स टू a प्लस 2n, 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट a को तो हटा दिया जाए। कहाँ से हटाओगे इसको? Sn से। सो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस, एल लिख दो भैया। रुक जाओ, आपके पास Sn है, n फाइंड करना है, ठीक है, तो a प्लस an, ये भी टर्म है, n में बन जाएगा रिलेशन, Sn इज -14। आप चाहो तो वो वाला भी फॉर्मूला लिख सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है तुम्हें? कभी हाँ बोला करो। हाँ ठीक है, n/2, a मीन्स 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, और an मीन्स 4, -14 इक्वल्स टू n/2, 6 प्लस का 4 इज 10 माइनस 2n, टेकिंग 2 as common, -14 equals to n/2, 2 as common, 5 minus n, so -14 equals to 2 से 2 कैंसिल हो गया क्लास, n, 5 minus n। now -14 equals to 5n minus n square, so n square minus 5n minus 14 equals to 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, रूल्स पता होना चाहिए आपको। मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई करके 14, और माइनस यहाँ है तो माइनस करके 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 2, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 इज 5, और 5 के पहले वाला साइन तो बाहर आ चुका है। ये माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहो। कांस्टेंट के साथ वाला साइन हमेशा ब्रैकेट के अंदर में आएगा, और ये जो साइन आपके पास है 5n या जो भी वेरिएबल है, इसका साइन को हम पहले आउट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर भी मिस्टेक करते हो, वरना ये आंसर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था इसका आंसर निकालना। -7n प्लस 2n माइनस 14, अब दोनों से n कॉमन, n-7 एज इट इज ब्रैकेट कॉमन करो, n-7। अब कैसे चेक करें कि यहाँ पर कौन सा टर्म है? कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, ध्यान से देखिएगा। अभी माइनस साइन मेरे को चाहिए, ऑलरेडी माइनस साइन मेरे पास है, दैट मीन्स साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो साइन को कौन चेंज नहीं करता? तो प्लस साइन है जो साइन को चेंज नहीं करता। कभी भी यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड मत लगा देना। अब नंबर को चेक करो, ये 7 है, ये 14 है, तो 7 को 2 से करूँगा तो आ जाएगा अपने आप ही 14।
इस तरीके से इस प्लेस को हमने जो है वो फिल कर दिया, माइनस क्यों क्या फिल कर दिया, n-7। अब देखो n+2 इक्वल्स टू 0, n-7 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू 7। इस तरीके से n आ गया मेरे पास में। ओके, अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 6 - 2n इक्वल्स टू a। 6 - 2, n means 7 equals to a. So 6 - 14 equals to a. That is -8 equals to a. Copy it. लिखो। अब क्वालिटी आ रही है फिर इसकी। चलो देखो जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट क्या है। 9th देखो ध्यान से। a equals to 3, n equals to 8, s equals to 192, find d। आपके पास सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये s मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, आप इसे n ही ट्रीट करेंगे। बुक में अगर एस भी लिखा रहे तो ये तो नहीं होता ना कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही रहेगा। एक टर्म को ऐड कैसे करोगे और किससे करोगे, और पहला टर्म तो 3 ही है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता बिल्कुल भी। आई बात समझ में? अरे कुछ तो बोलो पुतली भाई, क्या बोलूं तेरे को मैं फिर? अब बोलेगा सर पुतली भाई क्यों कह रहे हो, सब सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d। रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना, मैं थोड़ी ना किसी को ऐसे पढ़ा रहा हूँ। फिर अब यहाँ सब लोग बैठे हुए तो लाइव क्लास चल रही है एक तरीके की है। वो अलग बात है कि मैं यूट्यूब पे क्लास पूरी नहीं ले रहा हूँ अभी तक से। ऐसे सोचेंगे कभी यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने के चक्कर में 4 की वॉचिंग आ गई। क्या बोला 4 की वॉचिंग आ जाएगी, मतलब देखने लायक 4,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब। चलो कोई बात नहीं, करने में क्या प्रॉब्लम है, अपन कर सकता है, करेगा सभी। कृष्ण कहता है कर लिया करो, और तुम कहते हो कुछ नहीं, बुराई कर लिया करो। ओ n इक्वल्स टू 8 है ना फिर, ठीक है ठीक है। एंड d हमें फाइंड करना है, और फिर तरीका तो था भी नहीं फाइंड करने का, ठीक है। आइए तो 192 इक्वल्स टू 4, 3 2 6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 7d। सो 192/4। बच्चे लोग यही गलत कर देते हैं, क्या करते हैं, और लड़कियों तो मैक्सिमम टाइम गलत करती हैं। क्या करती हैं, 4 6 24 और 4 7 28। क्यों भाई, उसे बड़ा करके फिर डिवाइड ही तो करना है ना, तो पहले मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करो, फिर बड़े नंबर को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करो। इतना टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो पेपर छूट जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली उसको नीचे भेज दिया करो। इसे हम डायरेक्टली, अच्छा कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका क्या टेस्ट है बताओ मेरे को जल्दी से। उसके पीछे का इवन नंबर होना चाहिए। थप्पड़ मारेंगे मुंह पे खींच के, 2 में भी होता है यही रूल। क्लास 6 तो पढ़ के आए नहीं थे। बोलो जल्दी से, लिखो लिखो, एक और होमवर्क लिखो लिखो लिखो। तीसरा होमवर्क, डिविजिबिलिटी रूल जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डाउनलोड करोगे क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, वो याद करोगे। 2 3 4 5 6 7 तो नहीं है, 8 9 10 सब है उसमें, 10 तक। डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, मुझे सब याद है। 6th में है ये चीज। नंबर को डबल करके 7 का मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। लास्ट के तो लास्ट में तो 2 आ रहा है, 2 डिवाइड ही नहीं होगा कभी कंप्लीटली 4 से। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो, लेकिन कल मेरे को होमवर्क में चाहिए, नहीं लिख के लाओगे उठक बैठक यही करवाएंगे। और कल तो छुट्टी रहेगी तो टेबल भी याद करवाएंगे, लंबा क्लास चलाएंगे। हाँ, और खेलो पैरों से अपने, बेशरम। लास्ट के अगर 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं
तो समझ लेना कि वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लास्ट में है 92, क्या 92 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आप इसे ओरली करके देख सकते हैं, और अगर टेबल आता है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये। तो 4 4 जा 16, 3 बचता है, आ गया 2, 4 8 जा 32, अब ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू 7D, ये हो गया मेरे पास 42/7 इज इक्वल्स टू D, सो D इज इक्वल्स टू 6। लिखिए क्लास जल्दी से इसे, अब कॉपी इट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10th। अब 4th कहाँ से आ गया? 10th पे तुम लोग डाउट ही है, तुम लोगों का 10th क्वेश्चन डाउट नहीं है क्या? फिर सर वही बचा बता दो। 10th डाउट नहीं है किसी का भी? 10th कर लिया था? उसका था भैया। वहाँ 10th डाउट है? ऐसे कभी नहीं है मतलब। बोले क्यों नहीं? जब सब बोलते हैं कि नहीं कराओ तो तुम बोला करो करा दो, हमें हमारा डाउट है। इतना घबराता है लड़का ये, सभी कहता हूँ खच्चर को दौड़ाता है। nth टर्म इज इक्वल्स टू L, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 28। फिर S इज इक्वल्स टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n equals to 9, find A, find A, हो गया सिंपल। तो Sn equals to A n/2 A plus An, तो 144 equals to n is 9/2, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म इज 28। नहीं कर सकते यहाँ से? फिर अब ये कर सकते हैं। 144, देखो ध्यान से क्लास, अभी लिखना नहीं है, इंटू 2/9 इक्वल्स टू A plus 28। नंबर को कैसे ब्रेक करते हैं बच्चे, क्या करते हैं लड़कियां खासतौर से, 144 इंटू 2 पहले भूत बना देंगी, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देंगी, फिर डिवाइड करेंगी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। 144 को ब्रेक करो, कैसे होगा ब्रेक बताओ? ये लिख सकते हैं हम इसको 12 इंटू 12, वही तो कहने से थोड़ी ना आता है। फिर पहले टेबल याद करवाऊंगा, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, क्योंकि बिना उसके आगे चलेगी नहीं मैथ्स। अब तुम लोग बैठे बैठे 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3, देखो कितने आराम से नंबर ब्रेक हो गया। अब इससे क्या होगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 2 जा, तो बैठ गए 32, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 4। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना सर? कॉपी इट, लिखो जल्दी से। बस ठीक है, बंद करो उसे जल्दी से। मेरे को दिखा रहे थे इसकी। अब लिखिए क्वेश्चन, 5 में मिलेगा इसके How many लिए। terms? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP ऑफ द AP 24, 21, 28 डैश डैश डैश, उल्टा हो गया ना, 24, 21, 18, यस 18 हो गया। 18 मस्ट बी टेकन, ये लास्ट में कोई नंबर नहीं है। 24 बोला मैंने, फिर उसके बाद मैंने बोला डैश 21, डैश के बाद शांत रहो, उसको रिपीट कर रहा हूँ, 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन so that their sum is 78। हाँ 78। आपका टाइम शुरू होता है अब, आपके पास पूरे 5 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। 78, ये मैंने लगा दिया टाइमर भी आपके लिए। टाइमर स्टार्ट हो गया, चलो आप भी करो भाई। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था क्लास, उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना था और क्या किया था आप लोगों ने। कॉपी चेक अभी करेंगे तुरंत ही। क्वेश्चन में क्या दिया था? एपी क्या थी मेरे पास? 24,
कॉमा 21 कॉमा 18 एंड इन्होंने बोला था कि सम ऑफ n टर्म इज 78। इन्होंने कहा था कि कितने टर्म्स हैं, आप टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए। बस यही क्वेश्चन है हमारे पास। आइए देखिए, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a plus n-1 d. Sn is 78, n means n/2, 2a means 24 plus n-1 and d is -3। ठीक है ना, कैसे निकल गया? d equals to 21 minus 24 which is equals to -3 and first term is 24। ये आपको पता होना चाहिए। now 78 equals to n/2, 24 2 is 48 प्लस तो नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -3n और प्लस का 3 n/2 48 plus 3 is 51 minus 3n। ओके क्लास, ये हो गया 78, ये हो गया 78। यहाँ लिखो 78 इक्वल्स टू n/2। अब ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको 2 के लेके आ जाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब इसमें से कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, कटिंग होगा नहीं, इसीलिए तो 2 into 78 इजिकल्स टू, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो 3n 17 3 जा 51 माइनस का n। सो अब ये जो मेरे पास 156 कुछ नहीं, तुम बोर कर रहे हो कि जिंदगी भर हमेशा कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई मत करो मत करो मत करो। बड़ा करके जब काटना ही है तो फिर उसको बड़ा किस लिए करना है ये बताओ? भूत बनाओ फिर वापस से कटिंग करो। इतनी बार बोला है कि लड़कियां ये गलती करती है, तो खुद को लड़की नहीं समझती, कभी समझती नहीं है। 3 से करोगे इसको, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है डिजिट्स को ऐड करना। 7 प्लस 8 कितना होगा मेरे पास में? 15। 7 प्लस 8 कितना होगा? और 15 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 78 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने सारा खेल किया था। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है ना, और आ जाएगा 1 18 3 6 जा 18, 26 2 जा 52 इक्वल्स टू 17n माइनस का n स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 17n, इसको भी यहाँ शिफ्ट किया, इसको भी यहाँ शिफ्ट किया, 52 का साइन पहले से ही प्लस था, तो प्लस का 52 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए n स्क्वायर माइनस पहले ले लिया, ब्रैकेट ओपन, वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 52 दे, कौन से नंबर होते हैं? टेबल ही नहीं आता। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, इसीलिए तो पीछे हट जाते हो हमेशा ही। और प्लस क्यों है? क्योंकि 52 का साइन क्या है? प्लस। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n और प्लस का 52 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से क्या ले लेंगे? दोनों में से कॉमन, n माइनस का 13, n माइनस का 13, ब्रैकेट हमेशा कॉपी की जाती है। अब देखो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, माइनस को प्लस बनाओ, कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। 13 को 52 बनाओ 4 से मल्टीप्लाई करके, तो n माइनस का 4 और n माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 13। आपके पास 2 डिजिट्स आ गए n के, यानी कि अगर आपने 4 टर्म ले लिए उनका भी सम 78 होगा और 13 ले लिया उसका भी 78 होगा, क्योंकि 13 टर्म जब तुम लोगे तो कुछ इसमें आएंगे नेगेटिव टर्म, वो पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे और वापस से आपका सम रिड्यूस होकर क्या रह जाएगा? 78। आई बात समझ में? चलो अब कॉपी चेक करते हैं।